अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी डाटा एंट्री फॉर्म की 4th वीडियो है। जैसा कि आपसे डिस्कस किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, तो इसी वजह से वीडियोस अपनी बन रही हैं। तो चलते हैं फाइल की तरफ। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था का रीसेट बटन, सेव बटन, ये सारे अप्लाई करके हमने देख लिए थे। ये 2 एंट्रीज भी हमने की थी, लेकिन इमेज अपलोड नहीं किया था अभी इसमें ना। तो आज हम देखेंगे कि इमेज भी कैसे इसमें लगाएंगे। इसको रीसेट कर लेते हैं और अपने विजुअल बेसिक में आ जाते हैं। डेवलपर टैब पे क्लिक करके विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं तो विजुअल बेसिक में आ जाते हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने इस पर चेक लगाया था कि सेव करें, तो चेक करें कि कोई फील्ड एम्प्टी ना हो। आज अब इधर एक और चेक लगाते हैं। वो हम चाह रहे हैं कि वो ये तो चेक करे कि एम्प्टी ना हो, साथ में ये भी चेक करे कि ये CNIC पहले इसमें ऑलरेडी ऐड हो ना हो। अगर ऑलरेडी ऐड हो तो वो हमें बता दे। तो ये ID CNIC मैंने वही कॉपी कर लिया और बाकी फॉर्म फिल किया। अब अगर हम सेव पे क्लिक करें तो हमें मैसेज आना चाहिए कि ये CNIC ऑलरेडी हमारी डेटाबेस में है। तो उसके लिए वापस हम सेव वाला इधर से, ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया होगा लास्ट वीडियो से, इसको ये वाला पोर्शन हमने पहले देख लिया है। और ये वाले हमने वेरिएबल भी इधर से कॉपी कर लिए थे, डिक्लेरेशन। अब ये नीचे वाले हम ये 2 वेरिएबल इधर से कॉपी करते हैं और इसको अपने मॉड्यूल में आके सेव वाले में इधर हम सेव कर लेते हैं। और उसके बाद फ़ॉन्ट CNIC वाला, अब इधर से ये वाला पोर्शन भी हमने इधर से कॉपी कर लिया है यहाँ तक। और इधर आकर अभी हम ऊपर ही पेस्ट कर लेते हैं डाटा। इसको वैसे फर्स्ट कंडीशन के बाद हम पेस्ट करेंगे, अभी इधर ही कर लेते हैं। सेट फाउंड CNIC में इसमें फाइंड मेथड यूज़ हुआ है, जिसकी ऑलरेडी वीडियो भी बनी हुई है। इसमें शीट 2 डॉट रेंज F3 से लेकर F99, ये वाली हमारी शीट 2 है जो हमारी डेटाबेस है, और F कॉलम में CNIC है। हम चाह रहे हैं कि इसमें सर्च करे, और सर्च क्या करे, शीट 1 डॉट रेंज D7 डॉट वैल्यू। शीट 1 हमारी डाटा एंट्री फॉर्म वाली है और इसमें ये D7 है जिसमें हमारे ID कार्ड नंबर लिखे हुए हैं। हम कह रहे हैं सेव करने से पहले ये ID कार्ड नंबर सर्च करे, फाइंड करे। अगर उसे मिल जाता है, इफ़ नॉट फाउंड CNIC इज नथिंग, देन तो जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है यूज़र रिस्पॉन्स, ऊपर हमने डिक्लेयर किया है VB मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स शो हो जिसमें ये वाला मैसेज हो और उसके बटन हो VB यस और नो। और इफ़ यूज़र रिस्पॉन्स इक्वल टू VB नो, अगर यूज़र जो है वो नो पे क्लिक करे तो फिर हम कहते हैं कॉल रीसेट फॉर्म। और रीसेट फॉर्म भी हमारा सेपरेट मॉड्यूल में था, तो इसके साथ भी हम डॉट रीसेट फॉर्म दोबारा यूज़ करेंगे और इसको इधर एंड इफ कर देंगे। और एंड इफ एक है ये वाला है। उसके बाद जो हमने CNIC वाला किया है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम इधर एंड इफ यूज़ करेंगे। ये VB वाला है कि अगर अब सेव पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वो मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये CNIC वही है जो हमने शीट 2 से कॉपी किया। अगर नो करेंगे तो ये देखिए फॉर्म क्लियर हो जाएगा। और अगर हम यस करते तो क्या होता, तो फिर उसके लिए हम दोबारा एंट्री कर लेते हैं, जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। CNIC वही कॉपी कर लेते हैं इधर से। ये अब सेव पे क्लिक करते हैं। अब इस दफ़ा हम यस करते हैं 7003, ओके करते हैं, चेक करते हैं। ये देखें 7003 में एंट्री हो गई है। ये सेव उसने कर दिया दोबारा वही, अगर हमने उसे यस किया तो किया, अदरवाइज़ वो नहीं सेव करेगा। अब इसी कोड को हम इधर से कॉपी कट करके, तो फर्स्ट कंडीशन के बाद हम इसको सेव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम उसे कहते हैं कि पहले चेक करे
कोई भी सेल्स एम्प्टी ना हो जो हमने उसे दिए हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने लगा कर देखी थी। अब इतना काम हमारा हो गया। अब हम दोबारा विजुअल बेसिक में जाते हैं और इधर राइट क्लिक करके एक और मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं इमेज अंडरस्कोर अप इमेज अपलोड अंडरस्कोर अपलोडिंग रख लेते हैं। ये जो नेम है इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट वीडियो में भी किसी ने पूछा था कि जी मैं वो मेरा सेव नहीं हो रहा, नया मॉड्यूल का नेम नहीं सेव हो रहा, वो उसमें स्पेस यूज़ कर रहा होगा। और ये हमने इसका नेम इधर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन है, इसको भी हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। WS वर्कबुक जो हमारी वर्कबुक है जिसमें हमारा फॉर्म है, इमेज नेम हम डिफ़ाइन करेंगे अभी। तो अब ये कॉपी कर लेते हैं, ये दो जो हमने वेरिएबल इधर डिफ़ाइन किए हैं। इसमें पहला वेरिएबल वही है शीट 1 जो हमारा वर्कबुक का नेम है वर्कशीट का। उसके बाद इमेज का भी हम इधर नेम रख लेंगे, एम्प्लॉय पिक रख लिया हमने, आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट पिक रख सकते हैं। तो इधर मैंने एम्प्लॉय पिक रख लिया है, इमेज का नेम। उसके बाद ये इतना कोड हमने इधर से फिर कॉपी किया। अब ये कोड क्या करेगा, विद एप्लीकेशन यानी कि एक्सेल एप्लीकेशन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा और उसमें हम कोई भी इमेज उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉट टाइटल सेलेक्ट एन इमेज, ये उसका टाइटल होगा, आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद उसको फ़िल्टर लगा दिए, ये वाली एक्सटेंशन वाली वो फाइल एक्सेप्ट कर सकता है और एक ही फाइल एक्सेप्ट करेगा, मल्टी सिलेक्शन जो है उसको फॉल्स कर दिया। और उसके बाद फाइल पाथ जो होगा वो N14 डॉट वैल्यू में इधर वो फाइल पाथ उधर से कॉपी होके इधर आ जाएगा उसका फाइल पाथ। अब इधर राइट क्लिक करके साइन मैक्रो करके तो मैक्रो साइन करते हैं, इसको ओके करते हैं। इस पर क्लिक करके तो कोई भी इमेज हम सेलेक्ट करके तो ओके करते हैं। देखें इसका टाइटल वही आ रहा है, सेलेक्ट एन इमेज। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये देखिए फाइल पाथ कॉपी होके आ गया है। अब इमेज इधर शो नहीं हो रहा क्योंकि उसके लिए हम सेपरेट मैक्रो बनाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, क्योंकि ये डाटा हमने वापस रिट्राइव करके भी लेके आना है। तो फिर इमेज डाटाबेस से इधर कॉपी होके इमेज पाथ आ जाएगा और उससे वो फॉर्मेटिंग कर लेगा उसकी। कि फॉर्मेटिंग के लिए अब ये वाला कोड हम इधर से कॉपी करते हैं, नेम इसका, और इसी मॉड्यूल में इमेज वाले मॉड्यूल में हम इधर पेस्ट कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एंड सब आ गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पोर्शन हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी अपनी शीट में जाके इधर पेस्ट कर लेते हैं अपने इस मॉड्यूल में। डिक्लेयर वेरिएबल ये वही है, WS वर्कशीट इमेज पिक्चर फाइल पाथ और इमेज नेम। और ये डाटा जो इसके लिए हमें चाहिए वो ऊपर से भी इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। ये वर्कशीट सेट और इमेज नेम हम एम्प्लॉई नेम सेम एज इट इज़। और उसके बाद ये वाला डाटा कॉपी करते हैं हम, रिट्राइव फाइल पाथ। अगर फाइल पाथ को डिफाइन करते हैं, फाइल पाथ हमने ऊपर उसको बता दिया था, ऊपर वाले जो मैक्रो है उसमें हम फाइल पाथ लेकर आए थे N14 में। तो अब हम इधर बता रहे हैं उसको कि फाइल पाथ N14 में है। और अगर अब ये वाला कोड जो हम ये कॉपी कर रहे हैं, अगर फाइल पाथ इक्वल टू एम्प्टी, अगर फाइल पाथ एम्प्टी हो तो एग्जिट सब हो जाए, अदरवाइज
उसके लिए अब ये हमने इधर से कॉपी किया कि अगर पहले से कोई इस नाम का इमेज है तो वो उसको डिलीट कर देगा सबसे पहले। अगर कोई पहले इमेज को लगा होगा तो उसको वो डिलीट कर देगा। अब ये फॉर्मेट इमेज वाला जो है वो मैक्रो हम ऊपर वाले मैक्रो के एंड पे भी कॉल कर लेते हैं। के बाद ये कोड इमेज की सेटिंग करने के लिए, ये भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये सेट इमेज ws.picture.insert और फाइल पाथ वो है जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था N14, उधर से वो फाइल पाथ लेगा और फिर इमेज का नेम वही कर देगा जो हमने उसे बताया हुआ है, एम्प्लॉई नेम, और ये इसकी पोजीशंस हैं। अब हम इमेज अपलोड करके देखते हैं सही पोजीशन पे अपलोड हो रहा है। क्लिक किया, ये देखिए अभी इसकी पोजीशन सही नहीं है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है। कोई भी इमेज कर रहे हैं, ये देखिए एक ही पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि हमने उसे पोजीशन बताई हुई है। तो ये आप अपनी शीट के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी बता देता हूँ। अभी हमने N5 पे इसकी एडजस्टमेंट की है, उसकी हाइट 120 की थी, अब 100 करके विड्थ 80 कर देते हैं। दोबारा आके देखते हैं, इमेज अपलोड किया, ये देखें इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई है, लेकिन अभी इसकी लेफ़्ट पोजीशन में डिफरेंस है। तो ये इसकी लेफ़्ट वाली को 20 करके देखते हैं, ये अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी इसको मज़ीद कम करके हम 5 करके देखते हैं। वैसे तो 10 ही सही है लेकिन 5 करके देख लेते हैं। नहीं, ज़्यादा कम होगी है, इसको 10 कर देते हैं तो ये बिल्कुल फिट आ जाएगी इसमें। ये देखें अब ये बिल्कुल फिट आ गई है इसमें। कोई भी इमेज हम सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रही है अपनी। ओके हो गया। अब ये देखिए ये इमेज भी इंसर्ट कर रहा है। अब हम एक एंट्री करके देखते हैं। फिर हमने न्यू एंट्री कर ली है। इसको सेव करते हैं। लेकिन डाटा सेव हो गया लेकिन इमेज इधर से रिमूव नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि जैसे हम एंट्री करें तो इमेज भी इधर से डिलीट हो जाए। तो रीसेट वाले फॉर्म में हम दोबारा आते हैं और इधर हम वही कोड रीसेट वाला को जो हमारा मैक्रो है उसको ओपन करते हैं और इधर से ये वाला नीचे वाला पोर्शन इमेज डिलीट वाला पोर्शन हम इधर से कॉपी करके तो अपने रीसेट वाले मॉड्यूल में आके इधर हम एंड पे पेस्ट कर लेते हैं। और इधर जो हमने पिक्चर का नाम रखा हुआ है एम्प्लॉई पिक, इसी वजह से हमने इमेज का अपना नेम रखा हुआ है। अब रीसेट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, देखें वो डिलीट हो रहा है। अब नई एंट्री एक और करके देख लेते हैं। इमेज अपलोड किया, ये देखें इसका पाथ भी आ गया। अब सेव कोड पे क्लिक करके ओके करते हैं तो इमेज भी सेव हो गया है। ये देखें ये उसका पाथ भी सेव हो गया है। जितने भी हमने इमेज आईडी सेव की थी मैंने सब पे इमेज लगा दी है। ये देखिए इमेज सेव भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, रीसेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अब हम चाह रहे हैं कि इधर हम कोई भी पुराना कोड की एंट्री करें, नंबर लिखें, एम्प्लॉय कोड लिखें तो उसका डाटा भी आ जाए, उसकी इमेज भी आ जाए, सारा डाटा फिल होके ऑटोमेटिकली इधर आ जाए। तो उसके लिए हम इवेंट यूज़ करते हैं। ये हमारा इवेंट वाले जो मैक्रो है इसका हम इधर से नेम कॉपी कर लेते हैं और ये इवेंट जो होता है वो शीट पे यूज़ होता है। तो जो हमारी डाटा फॉर्म वाली शीट है, ये वाली शीट 1, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इधर जैसे ही पेस्ट करेंगे हम
तो वो देखिए एंड सब आ गया, ऊपर भी चेंज आ गया। इसका मतलब है कि हम इधर कोई भी चेंजेस करेंगे, जो भी हम उसे टारगेट देंगे, तो उसके मुताबिक वो जो भी फंक्शन उसे कहेंगे वो अप्लाई कर देगा। अब ये वेरिएबल है, ये हमने इधर से कॉपी कर लिए और इधर हम पेस्ट कर दिए हैं। और उसके बाद ये वाला पोर्शन हम इतना कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब है इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट शीट 1 डॉट रेंज n3 इज नथिंग देन एंड इफ। हम कह रहे हैं उसे कि n3 जो शीट 1 की रेंज n3 है, ये जिसमें हमारा एम्प्लॉय कोड है, इसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो कुछ क्या हो वो हम इसके दरमियान में लिखेंगे। तो उसके लिए हम ये कोड इधर से कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि पहली वीडियोस में मैंने एक एक कोड टाइप करके दिखाया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर कुछ लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है आपकी, इस वजह से। अब ये हम उसे कह रहे हैं कि सबसे पहले वो एम्प्लॉय कोड B3B99 चेक करे। इसमें क्या चेक करे, ये वाला कोड चेक करे, n3 वाला। ये वाला कोड वो उसमें चेक करेगा, जैसे हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था, आईडी कार्ड चेक करने के लिए हमने उसे दिया था। और अगर उसे मिल जाता है, इफ़ नॉट फाउंड आइटम इज़ नथिंग, अगर वो नथिंग नहीं ही होती, उसमें कुछ चेंज होता है, कुछ मिलता है उसको, तो फिर कॉल इंडेक्स 3 to 18। जब हम इधर से डाटा उधर लेकर गए थे तो याद है आपको 2 से 18 तक लेके गए थे, ये वाला, ये जो ऊपर हमने कोड लिखे थे। लेकिन अब 3 से 18 यूज़ करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय कोड तो हम खुद लिख रहे हैं, इस वजह से उसे 3 से 18 तक का डाटा हम कहेंगे उधर से पिक करके वापस इधर ले आए। रो नंबर उसे हम फाइंड करके दे देंगे, जो हमने एम्प्लॉय कोड के थ्रू हम उसे फाइंड की है ऊपर। उस रो का डाटा उधर से कॉपी करेगा और इधर ले आएगा। ये देखिए शीट 1 डॉट रेंज शीट 2 डॉट सेल्स 1 और डॉट कॉमा कॉल इंडेक्स डॉट वैल्यू। वही कोड जो है हमने जो सेव करने के लिए यूज़ किया था, उसका उल्टा हम कर लेंगे। अब इधर ये वाला इफ़ हमने क्लोज कर लिया और ऊपर वाला भी इफ़ इधर हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम वापस अपनी एक्सेल शीट में आते हैं, तो इधर हम कोई भी कोड लिखते हैं, पुराना 7001 ही लिख देते हैं। ये देखें उसका सारा डाटा इधर शो हो रहा है, सिर्फ ये जेंडर वाला पोर्शन फिल नहीं हो रहा और उसकी पिक्चर नहीं आ रही। और देखें पिक्चर का वो पाथ आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने उसकी फॉर्मेटिंग सेपरेट करवाई थी कि पाथ इधर शो हो जाए। अभी फिल वक्त हम ये कोड कॉपी करते हैं और एंड कॉल इंडेक्स के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं एंड इफ से पहले, यानी कि अगर उसे वैल्यू मिल जाती है तो। इसमें वही है एक्टिव शेप्स, और इसमें बटन हमने याद है आपको 3 और 4 किया था, क्योंकि हमारा बटन 3 और 4 था। लेकिन ये 3 कब एक्टिव करेगा और 4 कब एक्टिव करेगा, इससे पहले हमें इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई थी फॉर्मूला लगा के, ये मेल हो या फीमेल हो इसकी बेस पे। तो जब हम इधर डाटा रिकॉल करेंगे अपनी डाटाबेस से, तो वो इधर वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। ये देखें अभी आपको फॉर्मूला ख़त्म हुआ नज़र आ रहा है, वैल्यू पेस्ट हो जाएगी अभी। तो उसके लिए हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। आई जो हमने ऊपर डिफाइन किया, आई एज अ स्ट्रिंग, आई हम उसे कहते हैं शीट 1 डॉट रेंज और 5 डॉट वैल्यू। इफ़ आई इक्वल टू मेल देन 3 बटन एक्टिव कर दे, और एल्स अगर मेल नहीं होता तो फिर फोर्थ वाला बटन, ऑप्शन बटन 4 को वो ऑन कर देगा। अब इतना सा कोड हमने कर लिया। अब दोबारा हम एक्सेल में जाके इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं एंड इफ के साथ, और एक्सेल में जाके देखते हैं कि इतना कोड वर्क कर रहा है हमारा।
दोबारा 7001 लिखते हैं, ये देखें मेल आ रहा है। 7002 करके देखते हैं, इधर फीमेल आना चाहिए, देखिए फीमेल आ रहा है। इसी तरह हम कोई भी कोड लिखते हैं तो इधर तक हमारा कोड एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। अब सिर्फ इमेज रह गया है, तो इमेज इधर वापस लेके आना है, वो तो बहुत ईजी है, हमने सिर्फ मैक्रो का नेम ही लिखना है, क्योंकि हमने पाथ से इमेज इधर लगाने की सेटिंग करने के लिए एक फॉर्मेट इमेज के नाम से हमने कोड बनाया था। ये देखें फॉर्मेट इमेज के नाम का हमने मैक्रो बनाया था। इसको सिर्फ कॉपी करके तो इसी में डूल में हम ये जो इवेंट है इधर हम एंड पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें ये बनाया था हमने, अब इसको कॉपी किया तो इधर हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए 7001 की है, इमेज इधर आ गया है, 2 की है फिर भी आ रहा है। अब ये जो स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही है इसका भी सलूशन मैं बताता हूँ आपको। ये भी नहीं फ्लक्चुएट भी नहीं होगी। दोबारा कोड में आ गए, इधर हम एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे और नीचे हम एंड सबसे पहले इसको ट्रू भी कर देंगे। अब दोबारा हम एक्सेल में आके चेक करते हैं फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गई है कि नहीं। ये देखिए अब हम पिक 7004 की है, ये देखिए कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई। न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें फ्लक्चुएशन हो रही है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी देखें न्यू पे क्लिक किया तो बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसकी अपडेट लेके। ये होप के नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।